साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन बरगद वृक्ष के पेड़ के नीचे विधि विधान से महिलाएं पूजन करती हैं। शुक्रवार को सुहागन महिलाएं व्रत रखेंगी, विधि विधान से पेड़ की पूजा करेंगी और अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत सावित्री को समर्पित है। जिस माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा मैं आप सबको सुना रही हूँ। सबसे पहले आप अपने हाथों में अक्षत और थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए। खाली हाथ कभी भी हमें व्रत कथा नहीं सुननी चाहिए। तो पूजन करने के बीच में ही जब आप सारी पूजा की सामग्री चढ़ा दें, उसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा अवश्य सुने। अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण कथा सुनाता है तो वहाँ पर भी बैठकर हमें कथा सुननी चाहिए। कथा के बीच से कभी भी उठना नहीं चाहिए और उसके बीच में कभी भी वार्तालाप भी ना करें, कुछ भी बात ना करें। तो अब मैं आप सबको वट सावित्री व्रत कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी या राधे राधे लिखिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता ने भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह के बाद चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हुए और विवाह के एक वर्ष ही पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किया, परंतु सावित्री ये सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ देता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दी। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस कर दीजिए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान देवें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं,
तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा? तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर से जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े और घर पहुंचे तो माता पिता की दिव्य ज्योति और अपने राज्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। तो इस तरह से मैंने आप सबको वट सावित्री व्रत की कथा बताई। अभी मैं आप सबको पूजन का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ और आप सबको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप सबको सबसे पहले आपको पूजन करने से पहले भी अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना है और पूजा करने के बाद भी इस तरह से सुहाग लेना है। सुहाग लेने के बाद ही आपका व्रत पूरा माना जाता है और अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूर लेवे। अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 मई को 18 मई को 9:42 से है और तिथि का समापन 19 मई को 9:22 पर है। आपको व्रत का पारण दिन शनिवार को 20 मई को करना है। तिथि के मुताबिक प्रातः 5:21 से पूरे दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सबको मैंने वट सावित्री व्रत कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ व्रत की कथा आप सबके सामने सुना दी है। व्रत कथा सुनते समय भूल कर भी आप सब खाली हाथ व्रत कथा ना सुने और बड़ों किसी से भी वाद विवाद ना करें और उस समय हमें कुछ भी मुंह से बोलना भी ना चाहिए। हमें शांत मन से व्रत कथा सुननी चाहिए। आप सबको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।